आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें दिया है गिवन हियर आर सम फिगर, यानी यहाँ पर ये कुछ 8 फिगर दिए हुए हैं। अब हमको इनको क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं किस तरह है। 8 के 8। उसके बाद दिया है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी सबको बांटो, सबको बंटवारा कर दो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, किसके बेसिस पे, जो नीचे दिए गए हैं। अब ए नंबर कह रहा है सिंपल कर्व, इनमें से ऐसे बताओ जो सिंपल कर्व हो। सिंपल कर्व कौन से होते हैं, जो कि बहुत उलझे हुए नहीं रहते। जैसे कि ये एक सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये नहीं, ये भी नहीं क्योंकि ये कटा हुआ है यहाँ वहां से, ये है और ये है। तो हमारे आंसर हो जाएंगे 1 है, 2 है, 5, 6, 7। तो सिंपल कर्व 1, 2, 5, 6, 7। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल कर्व वो कर्व कहलाते हैं जो एक दूसरे से ना कट रहे हो, ना बीच में बन रहे हो, ऐसा हो। तो ये इनमें मतलब बीच में कहीं पर इस तरह कटाव नहीं आ रहा। ये भी सिंपल, ये नहीं, क्योंकि इनमें बीच में अलग अलग हल्का ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। यह सिंपल, ये सिंपल और ये सिंपल। फिर सिंपल क्लोज कर्व, ऐसे कर्व बताने हैं हमको जो सिंपल भी हो और बंद भी हो। तो ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये सिंपल नहीं है। फिर ये नहीं होगा और ये तो सिंपल है ही नहीं क्लोज। एक ये है, ये भी बंद है, ये है, ये भी बंद है और ये है, ये भी बंद है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1, 2, 5, 6, 7। अब बोला पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किनको कहते हैं, जो मात्र लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हो। तो पॉलीगॉन के लिए इनमें ये लाइन सेगमेंट से बना है और ये लाइन सेगमेंट से बना है, बाकी और कुछ भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना। एक ये बना है लाइन सेगमेंट से, लेकिन ये पॉलीगॉन इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कटा हुआ है, जबकि उनमें लिखा रहता है कि वो मात्र लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व हो। ये सिंपल नहीं है, इसलिए मात्र 1 और 2 पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं जिनका मतलब जो सिंपल दिख रहे हो, लाइन पॉलीगॉन की तरह हो और कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा ना हो। तो एक ये है नंबर 2 और बाकी और कोई पॉलीगॉन ही नहीं है। तो इसका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आ गया 2। और कॉनकेव, जिसके हल्का अंदर में गुफा वगैरह की तरह हो, जैसे मैंने आपको बताया था कॉनकेव मतलब होता है गुफा, यानी अंदर को हल्का कुछ, या फिर उसके ये अंदर का एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो इनमें पहले देख लेते हैं इनमें कॉनकेव पॉलीगॉन पूछा है, तो लोग देख लेते हैं पॉलीगॉन कितने हैं। तो पॉलीगॉन तो मात्र 2 हैं, ये 2, ये आ गया कॉन्वेक्स में, ये बचा। इसके ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, ये हल्का अंदर को, इसलिए कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इनमें दिया है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी जो नीचे दिए गए हैं इनमें कितने डायगोनल होंगे। तो इन सब के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है। आप तो फिगर से भी निकाल सकते हैं, जैसे कुछ भी स्क्वायर बोला है तो ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, मतलब केवल 2 डायगोनल। लेकिन आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है, इसको डायगोनल फॉर्मूला भी बोलते हैं। डायगोनल फॉर्मूला इक्वल टू n-3/2, जहां पर वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ये हो गया हमारा डायगोनल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को हम इनमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितने डायगोनल हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनमें। अब बोला है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा, ऐसा, ये। अब इनमें पूछा इनमें कितने होंगे। सबसे पहले हम लाइन देख लेते हैं कितनी साइड्स हैं। 1, 2, 3, 4, यानी n आ गया हमारा 4। अब हमको डायगोनल्स फाइंड करना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n-3/2। यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे, 4 आया है तो 4 3/2 जाएगा 4 3 1 इंटू 1/2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका आंसर आ गया 2।
यानी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? 2। इसका बोल है रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन यानी जिसकी 6 साइड होती हो। तो नंबर ऑफ डायगोनल हेक्सागोन में नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n माइनस 3/2। यह आ गया हमारा फॉर्मूला से। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे n की जगह 6, क्योंकि हेक्सागोन है और हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं। तो 6 माइनस 3/2, 6 माइनस 3 आएगा 3, तो 6 इंटू 3/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 इंटू 3 9। यानी एक रेगुलर हेक्सागोन में 9 डायगोनल्स होते हैं। इनमें आपको ये बहुत नहीं देखना रहता कि रेगुलर है कि इरेगुलर। इनमें मत आप फॉर्मूला की पुट करें तो अब वैल्यू आपको अपने आप आ जाएगी। अब बोला ट्राइंगल में, हमको पता है ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं होते, लेकिन हम लोग फॉर्मूलास कर रहे हैं तो एक बार फॉर्मूलास कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n माइनस 3/2, यह है हमारा फॉर्मूला। अब n इनमें क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ साइड्स। ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 1 2 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3 0, तो 3 इंटू 0/2, 3 इंटू 0 0/2, 0 नीचे कुछ भी आए तो 0, यानी हमारा आंसर आएगा 0। इससे पता चलता है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल 2 होते हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन में डायगोनल 9 होते हैं और एक ट्रायंगल में डायगोनल 0 होते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कोई भी इस तरह का क्वाड्रिलेटरल। अब इनमें बोला है इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका सम क्या होगा। तो मैंने आपको एंगल सम का एक फॉर्मूला बताया था। तो देयरफॉर हमको पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, यानी एंगल सम। तो एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू, आप इसको इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसको या तो एमसीक्यू में पूछा जाता है तो इसको आपको याद ही कराया जाता है कि इसका आंसर मात्र 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर इस तरह पूछा तो आप इस तरह भी सॉल्व कर देंगे तो गलत नहीं कहलाएगा। n की जगह वैल्यू रख देंगे नंबर ऑफ साइड। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं? क्वाड्रिलेटरल यानी 4, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 4 माइनस 2 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री आता है 360 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कंप्लीट होता है। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। क्या यह प्रॉपर्टी मान्य होगी अगर क्वाड्रिलेटरल जो है कॉन्वेक्स नहीं है? कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या होगा? कॉनकेव होगा। लेकिन होगा क्वाड्रिलेटरल ही, जैसे ये। तब इनमें पूछा है कि क्या यह प्रॉपर्टी मान्य होगी अगर यह जो है कॉन्वेक्स नहीं है। सॉरी इनमें 5 साइड हैं, इस कुछ और हम लोग ले लेते हैं जिनमें 4 ही साइड हुए। तो ये इनमें 1 2 3 4 साइड्स हैं। बोला है क्या यह प्रॉपर्टी मान होगी अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है? तो हाँ, यह क्वाड्रिलेटरल उनमें भी मान होगी अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है। क्यों मान होगी वाली प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी का में पूछा क्या यह वाली जो प्रॉपर्टी है, जो फॉर्मूला है, या उसमें भी मान होगी अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है? तो हाँ, यह प्रॉपर्टी उनमें भी मान्य होगी। यस, दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल, ये सिंबल क्वाड्रिलेटरल का आप भी यूज कर सकते हैं, इज नॉट कॉन्वेक्स। यह प्रॉपर्टी यूज होगी अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि इनका भी हम पढ़े हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसके सभी एंगलों का सम करते हैं तो आता है 360 डिग्री। वैज्ञानिक ने बताया कि मात्र कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, इसका यह प्रॉपर्टी उसमें भी होल्ड होगी। और ये इसमें आप इसकी भी वैल्यू रख के, जैसे 4 साइड हैं, इस तरह आप इसको भी दिखा सकते हैं कि इसका भी 360 डिग्री आ रहा है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इनमें दिया है एग्जामिन द टेबल, यानी अगर आप टेबल को, इनमें सब दिया हुआ है, आप क्लियरली टेबल को पढ़ें कि क्या कह रही है। इनको फिगर दे रहा है ट्राइंगल का,
इनमें क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड्स, इनमें पेंटागन यानी 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड्स में साइड भी दी है। अब एंगल सम दिया है। ट्रायंगल का होता है 180 डिग्री, यहाँ पे दिया है 2 × 180 डिग्री, यहाँ 3 × 180 डिग्री, 4 × 180 डिग्री। हमको एग्जामिन करना है यानी पता करनी है ऐसा क्यों हो रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसका यानी कोई भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री हो रहा। इनमें 2 ट्रायंगल आ रहे हैं, यानी एक इसका 180 डिग्री, एक इसका 180 डिग्री, तो 2 × 180 डिग्री। इनमें एक ये ट्रायंगल, एक वाला ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, यानी 3 × 180 डिग्री। इनमें 1 2 3 4 ट्रायंगल यानी 4 × 180 डिग्री आ रहा। इसका तो हमने रहस्य सुलझा लिया। अब यहाँ दे रहा 4 - 2 × 180 डिग्री, 5 - 2 × 180 डिग्री, 6 - 2 × 180 डिग्री। ये क्या है? इन्होंने मात्र फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, जैसे एंगल सम बोला है, और एंगल सम का फॉर्मूला क्या होता है? n - 2 × 180 डिग्री, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो n होती है नंबर ऑफ साइड इन्होंने पुट कर दी। n की जगह 4 - 2 × 180 डिग्री, n था 5 तो 5 - 2 × 180 डिग्री, n था 6 तो 6 - 2 × 180 डिग्री। इस तरह से हमने टेबल को अच्छे से पढ़ लिया। अब आगे हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड्स। यानी एंगल सम हम लोग को बताना है इन पॉलीगॉन का, जो अगर हमको n इतना दिया हो तो एंगल सम कितना होगा, तो इसको फाइंड करते हैं। तो अब एंगल सम इसका निकालेंगे। एंगल सम इक्वल टू, हम जैसा कि जानते हैं एंगल सम होता है 1n - 2 × 180 डिग्री। यहाँ पर लिख लेंगे 7 - 2 × 180 डिग्री। 7 - 2 कितना आता है? 5 × 180 डिग्री इक्वल टू 900 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह पूछा था 8 का, तो एंगल सम n - 2 × 180 डिग्री, तो 8 - 2 × 180 डिग्री, तो 8 - 2 कितना आता है? 6 × 180 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 × 180 डिग्री आता है हमारा आंसर 1080 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये भी आ गया। अब बोला है अगर हमको n दिया है 10 तो एंगल सम क्या होगा, तो इसका भी आ जाएगा एंगल सम इक्वल टू n - 2, इसी वैल्यू में, इसी फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करते जाना है, इक्वल टू 10 - 2 × 180 डिग्री इक्वल टू 8 × 180 डिग्री। इसमें इसकी वैल्यू रख दें तो 1440 डिग्री। ये आ गया। अब बोला है अगर हमको साइड n दी हो, n साइड दी हो, तो n साइड का फॉर्मूला हो जाएगा एंगल सम, वही फॉर्मूला जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इक्वल टू n - 2 × 180 डिग्री। ये बस इनमें हम जिसमें जो n वैल्यू आती थी 10 ना 8 ये सब, हम n की जगह इसके रख देते थे। अगर एनी वैल्यू है, एनी साइड है, तो यही आंसर आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है।